नमाज तोड़ने वाली चीजों का बयान। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अब जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोगों ने नमाज के शराइत, नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, नमाज की सुन्नतें, नमाज के मुस्तहबात सब बयान कर चुके हैं। अब यहाँ से जो बता रहे हैं कि नमाज कौन सी चीज़ों से टूट जाती है, वो जो है बयान यहाँ से है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सभी लोगों से उम्मीद है, तमाम हमारे देखने वाले और तमाम पढ़ने वाले के नॉलेज में और भी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इल्म से अल्लाह ताला मुज़य्यन फरमाए। सभी पढ़ने वाली बच्चियों की सीने को और भी कुशादा करें। और जो देखने वाले हैं उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग देखने के बाद कमेंट और लाइक नहीं करते, तो कमेंट और लाइक भी ज़रूरी है। भाई मेहनत से कोई चीज़ किया जा रहा है तो आप लोगों को भी मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है, मगर उसका ज़रिया कौन है? इंसान ही है। तो इंसान को भी देखने के बाद लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर कर देना चाहिए, और जो नए हैं तो उनको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। तब आइए हम लोग बयान करते हैं कि नमाज तोड़ने वाली चीज़ों का बयान। मसला, किसी भी किस्म की बातचीत करना, अगरचे भूल से हो या किसी मजबूर कर देने से, ठीक है। यानी बातचीत अगर नमाज में कर दे, भूले से कर दे, या जानबूझ करके कर दे, या कोई मजबूरी के तहत कर दे, ठीक है। अगर से एक आध बात ही क्यों ना हो, नमाज फासिद कर देता है। यानी जो नमाज के अलावा यानी कोई चीज़ भूल कर हो या जानबूझकर हो या मजबूरी के तहत हो, अगर एक आध बात भी अगर कर दिया तो नमाज टूट जाएगी। मसला, किसी शख्स को सलाम किया या ज़बान से सलाम का जवाब दिया, या किसी को छींक आई, उसके जवाब में नमाजी ने यरहमकुमुल्लाह कहा, या जवाब की नियत से अल्हम्दुलिल्लाह कहा, या खुशी की खबर सुनकर जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, या बुरी खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, या अल्लाह ताला का नाम सुनकर जल्ला जलालहू कहा, या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दुरूद शरीफ पढ़ा, या अजान का जवाब दिया, शैतान का जिक्र सुनकर उस पर लानत भेजी, या नमाज में दुनिया की बातों का ख्याल किया, या वसवसा को दूर करने के लिए ला हौल पढ़ी, तो उन सब सूरतों में नमाज जाती रही। यानी इन सब सूरतों में नमाज क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। क्या क्या? अगर कोई आया, सलाम किया, उसका जवाब दे दिया, ठीक है, या छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह या यरहमकुमुल्लाह कह दिया, या अल्हम्दुलिल्लाह उसके जवाब में कह दिया, या खुशी की खबर सुनी तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, या कोई बुरी खबर सुनी तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह दिया, या अल्लाह ताला का नाम लिया किसी ने तो जल्ला जलालहू कह दिया, या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम किसी ने लिया तो आगे दुरूद शरीफ पढ़ दिया, या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह दिया। इन सब सूरतों में या अज़ान हो रही थी, उसका जवाब दे दिया, या वसवसा आया, उसको बुलाने के लिए कुछ पढ़ लिया, तो इन सब सूरतों में अगर नमाज की हालत में है, कोई भी ऐसा काम नहीं होनी चाहिए। अगर कर लिया तो नमाज क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। मसला नंबर 3, आ उ उफ तक ये अल्फाज दर क्या है? ये अल्फाज दर मुसीबत, ठीक है, दर्द या मुसीबत की वजह से निकले, आवाज से रोई और हर्फ पैदा हुए, या बिला वजह क्या है? ठिकाने में दो हुरूफ जाहिर हुए, तो उन तमाम सूरतों में नमाज फासिद हो गई।
یعنی کیا کہہ دیا نماز کی حالت میں آہ، تو یہ آج کا مطلب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے یا درد وغیرہ کی وجہ سے اف کہہ دیا یا تف یا تف کہہ دیا، کچھ بھی کہہ دیا، تو اس سے ایک معنی ظاہر ہوتا ہے، ایک معنی ظاہر ہوتا ہے۔ آہ کہہ دیا تو معنی یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے، یا او کہہ دیا تو معلوم چلا کہ نہیں کچھ دقت پریشانی ہے، تو یا کوئی مصیبت کی وجہ سے نکل جائے، یا کیا ہے آواز رونا آ گیا نماز میں، اب نماز میں رونے کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائے جس سے جو ہے کیا ہو گیا تو آواز آ گئی، تو ان سب صورتوں میں کیا ہے نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 4، بیمار کی زبان سے بے اختیار وہ نکلی یا زیادہ کیا ہے نماز کیا ہو جائے گی فاسد نہ ہوئی، یعنی بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بے اختیار یا وہ نکلی اس کی زبان سے تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ یوں ہی چھینک کھانسی کیا جموائی ڈکار میں جتنے حروف مجبوری میں نکل جاتے ہیں وہ معاف ہے، یعنی ڈکار نکلے تو ڈکار میں تو کوئی متعین نہیں ہے کہ کس قسم کی آواز نکل جائے، ٹھیک ہے، یا اب سخت بیمار ہے مگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے کیا ہے معاف ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 5، نماز کے اندر کھانا پینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، یعنی نماز پڑھتے سمے کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو اگر کھایا پیا تو نماز کیا ہے ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ نماز جان بوجھ کر یا بھول کر کیا ہے تھوڑا یا زیادہ یہاں تک کہ اگر کیا ہے تل بغیر جبائے کیا ہے نکل گئی، یا کوئی بدبو اس کے منہ میں گری اور اس نے کیا ہے نکل لی تو نماز جاتی رہی، یا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو جان بوجھ کر کیا جائے، ٹھیک ہے، یا تھوڑا کیا ہے بھول کر بھی کر دیا تو یہاں تک کہ تل وغیرہ چبا لیے یا کوئی بدبودار چیز منہ میں گر گئی اور اس کو بھی کیا کر گیا نکل گیا، تو اس صورت میں بھی کیا ہے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 6، دانتوں کے اندر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی تھی، دانتوں کے اندر جب کچھ کھایا تو وہ چیز رہ گئی تھی تو اس کو نکل گئی، اگر کیا ہے اگر چنے سے کم ہے تو نماز نہ ہوئی مگر مکروہ، اور اگر چنے کے برابر ہے تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی اس صورت میں کہ کھانا کھایا اور کیا ہے دانت میں کچھ لگا رہ گیا اور اس صورت میں وہ چیز نماز کے درمیان نکل گئی، اب اس چیز کو کیا کر گئی کہ کھا گئی، یا آدمی پڑھ رہا تو اس کو کیا ہو گیا کھا گیا، تو اس صورت میں اگر چنے سے کم ہے تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ ہے، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو نماز کیا ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 7، دانتوں سے خون نکلا اور نکل گئی، ٹھیک ہے، وہ لوگ کو چپ کراؤ، دانتوں سے کیا ہوا خون نکلا اور اس کو کیا گئے نکل گئی، اگر حلق میں خون کا مزہ محسوس ہوا تو نماز فاسد ہو گئی ورنہ نہیں، یعنی دانتوں سے خون نکل رہا تھا، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ کیا کیا نکل گیا، اب اس کا مزہ خون کا مزہ اگر حلق سے پتا چلا کہ نہیں خون نکل رہا ہے میں خون نکل چکا ہوں تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر معلوم نہیں چلا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 7، کیا ہے عورت نماز پڑھ رہی تھی، بچے نے اس کی کیا ہے چھاتی چوسی اور دودھ نکل آیا، نماز جاتی رہی، یعنی نماز
जाती रही। औरत क्या कर रही थी? नमाज पढ़ रही थी, बच्चे वाली औरत थी, नमाज पढ़ रही थी और वो आकर के क्या है, छाती चूसने लगा, दूध पीने लगा और क्या है, दूध निकल आया तो नमाज क्या हो जाएगी? जाती रहेगी, यानी नमाज टूट जाएगी। मसला नंबर 8, औरत नमाज में थी, मर्द ने बोसा लिया। ठीक है, औरत क्या थी? नमाज में थी और मर्द था, उसने बोसा लिया या शौहरत के साथ उसके बदन को हाथ लगाया तो नमाज जाती रहेगी, यानी शौहरत के साथ बोसा, चुमना वगैरह और शौहरत जानती हो, और जो है हाथ लगाया किस नियत से? शौहरत के नियत से, तो नमाज क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और मर्द नमाज में था और औरत ने ऐसा किया कि नमाज फासिद। अगर मर्द क्या था? नमाज में था और औरत ने ऐसा किया तो नमाज फासिद ना हुई जब तक मर्द को शौहरत ना हो, यानी मर्द को जब तक शौहरत ना हो जाए तब तक जो है क्या है, औरत आदमी की नमाज नहीं टूटेगी। और अगर मर्द औरत नमाज पढ़ रही थी और मर्द ने बोसा ले लिया या शौहरत के साथ छुआ तो क्या है, औरत की नमाज टूट जाएगी। मगर अगर मर्द नमाज पढ़ रहा है और औरत ने क्या ले लिया? बोसा ले लिया या शौहरत के लिए से छू लिया, तो जब तक आदमी को इंजाल ना हो जाए, शहवत ना हो जाए, तब तक जो है नमाज नहीं छूटेगी। मसला नंबर 9, एक रुकन में 3 बार क्या है, खुजाने से नमाज जाती रहती है, यानी एक ही जगह है, अब बार बार क्या है, खुजा रही, फिर हाथ हटा लिया, फिर खुजली लगी, फिर खुजा, तो ऐसे भी करना, यानी एक जगह बार बार खुजलाना, खुजली करना। ठीक है, कम से कम 3 बार तो नमाज क्या है, टूट जाएगी। यानी यूं ही के खुजा कर हाथ हटा लिया, फिर खुजाया, फिर हाथ हटा लिया, फिर खुजाया, यानी आला हाज़िर क़यास। इसी तरह अगर वो बार बार उसी जगह पे करता रहा और अगर एक बार हाथ रख कर चंद मरतबा हरकत दी, यानी एक बार हाथ रख लिया और चंद मरतबा हरकत दी, तो एक ही मरतबा खुजाना कहा जाएगा। यानी जैसे अब हाथ बांधा हुआ था नमाज में और क्या है, खुजली लगी तो अब बार बार ऐसे खुजला लिया 2-3 बार, तो उसको एक बार ही कहा जाएगा, तो इस सूरत में नमाज नहीं टूटेगी। अब जो है वो क्या कर रहा था, खुजली लगी, खुजा लिया ऐसे, फिर हाथ बांध दिया, फिर जो है फिर खुजली लगी, फिर वही जगह खुजा लिया, फिर हाथ बांध दिया, तो ऐसे ही बार बार करने से नमाज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। बल्कि एक बार खुजलाने से कुछ नहीं है, नमाज नहीं जाएगी। मसला नंबर 9, पै दर पै 3 बार उखाड़ने या 3 जुए मारे या एक बार ही जू को 3 बार मारा तो नमाज जाती रही। यानी पै दर पै बार बार क्या है, बाल उखाड़ रहा है, या 3 बार 3 जुई मार ली, या एक ही जुई को 3 बार मारे। ठीक है, तो इस सूरत में पूछो, कुछ पूछना है तो इस सूरत में क्या है, नमाज जाती रहेगी। ठीक है, नमाज जाती रहेगी और पै दर पै ना हो तो नमाज फासिद ना हुई, मगर क्या है, मकरूह है, यानी बार बार नहीं है तो क्या है, नमाज फासिद तो नहीं होगी, टूटेगी तो नहीं, मगर क्या है, ऐसा करना क्या है, मकरूह है। ठीक है, मसला नंबर 10, तकबीर में अल्लाहु अकबर, अल्लाह क्या है, अल्लाह को अल्लाह या अकबर को या अकाबर या अकाबिर कहा तो नमाज फासिद हो गई, यानी नमाज टूट गई। यानी तकबीर में क्या है, अल्लाह अकबर के बजाय कुछ अल्फाज और घटा बढ़ा दिया या कुछ कह दिया, तो इसी सूरत में नमाज क्या हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। और तकबीर तहरीमा ऐसा हुआ तो नमाज ही शुरू ना हुई, यानी तकबीर तहरीमा जो पहली तकबीर है वही ऐसा कर दिया किसी ने, तो जब नमाज ही शुरू नहीं हुई तो नमाज कहाँ पूरी होगी, तो इस सूरत में नमाज जो है पूरी नहीं होगी, तो नमाज ही नहीं शुरू हुई तो नमाज कहाँ से पूरी होगी। तो इसीलिए चाहिए हम लोगों को कि हर
चीज़ अपने दिमाग में रखें और उसको दिमाग में बसा करके नमाज पढ़ा करें, ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी नमाज कामिल यानी पूरी नमाज हो जो अल्लाह ताला की बारगाह में पूरी नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उन नमाजों को कबूल फरमाता है। इसीलिए जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हमने जो है बयान क्या किया है, नमाज तोड़ने वाली चीज़ों का बयान, जिन चीज़ों से नमाज टूट जाती है। तो देखने वाले लोगों से गुजारिश है कि अगर आप भी नमाज पढ़ते हैं तो आपको चाहिए कि इन सब सूरतों से आप बचें, ताकि आपकी नमाज खराब ना हो। आपकी नमाज ऐसा तो नहीं है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज बीच में ही टूट जा रही है, तो वह नमाज काबिल कबूल नहीं। तो इसीलिए चाहिए आपको कि आप क्या करें, इन सब सूरतों को रख करके, बहुत सारी सूरतें हैं मगर इनमें जो है कुछ कम बताए हैं, तो इसलिए जितना भी आ जाए उतना सबको अमल करना ज़रूरी है। तो इसीलिए सभी लोगों से गुजारिश है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल जो है वह चंद चीज़ें जो नमाज में मकरूह तहरीमी है उसका बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी लोगों के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए और देखने वाले को देखने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।